हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी इसी महीने आने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरे बारीकी से समझेंगे कि इस पद के लिए योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। साथ साथ यह भी जानेंगे कि इसके पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के सिलेबस क्या हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप ये जान पाएंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में कौन कौन से पदों पर बहाली होने वाली है। पूरे बारीकी से मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप डेफिनेट रूप से उस वीडियो को देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको सारे जानकारी मिल जाएंगे कि कौन कौन से पद इंटर लेवल सेकेंड में आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं किसी भी स्टेट की, तो 18 वर्ष रखा गया है। आप 18 वर्ष के हैं तो डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, मैं अभी बता दूं कि आरक्षण के रोस्टर के अनुसार उनको आरक्षण भी मिलता है। मतलब मैक्सिमम उम्र सीमा आपने क्या देखा कि अभी न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, 18 वर्ष है। मैक्सिमम उम्र सीमा जो है जनरल वर्ग के लोगों के लिए 37 वर्ष है। वहीं पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग साथ साथ पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष है। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 40 वर्ष है। एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष और महिला के लिए ये उम्र सीमा जो है वो 42 वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार से न्यूनतम उम्र सीमा आपने देख लिया कि 18 वर्ष है। मैक्सिमम जनरल वाले के लिए 37 वर्ष है। ओबीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष है और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है और एससी एसटी कैटेगरी के महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। तो अगर आप इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो डेफिनेट रूप से आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, बता दें कि पिछला जो वैकेंसी आया था वो 2014 में वैकेंसी आया था। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स जो भी थे, जो +2 पास थे, वो भरे थे। हो सकता है कि इस बार 2015 से उम्र सीमा की काउंट की जाए। तो डेफिनेट रूप से 2015 तक जो 15 तक जिनका उम्र 37 वर्ष या 40 वर्ष या 42 वर्ष कैटेगरी के अनुसार हो चुका है वो एलिजिबल हो सकते हैं। लास्ट उनको चांस मिल सकता है। ठीक है, तो उम्र सीमा हो सकता है कि 2015 से काउंट हो। हालांकि नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगी। आप नोटिफिकेशन देख के सारी चीज़ को जान सकते हैं। अब हम लोग क्वालिफिकेशन जान गए। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। एग्जाम पैटर्न दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न इसमें पीटी प्लस मेंस, ठीक है, पीटी प्लस मेंस ये मुख्य रूप से सबके लिए अनिवार्य है। पीटी और मेंस जो है ये मुख्य रूप से आपको बता दे कि ये सबके लिए अनिवार्य है। पीटी और मेंस का एग्जाम होता ही होता है, सबको देना है। साथ साथ आपको यह भी बता दे कि पीटी मेंस के बाद जो लोग टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट को भरे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा और साथ साथ उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कम से कम आपके एग्जाम के 2 चरण होते हैं। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तब आपका अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका अंतिम रूप से चयन होता है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न जान गए हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको बता दें दोस्तों कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पिक प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहता है। 4 अंक निर्धारित रहता है और 150 प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150। तो इस प्रकार से आपको कुल 600 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके एक प्रश्न गलती हो जाते हैं तो 1 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। 1 अंक, अगर एक प्रश्न गलत होंगे तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा के लिए आपको कुल मिलाकर 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और ये परीक्षा जो है वो ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत होता है, अर्थात आपको बुक ले जाने की छूट होती है, लेकिन आप किसी नोटबुक को नहीं ले जा सकते हैं वहाँ आपको, किसी नोट्स वगैरह को या फिर टेक्स्ट नहीं ले जा सकते। वहाँ आपको टेक्स्ट बुक ले जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बुक्स आप ले जा सकते हैं या फिर बिहार सरकार की जो बीएसएसटी का बुक है वो ले जा सकते हैं। आप किसी नोट्स वगैरह को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन बुक पॉलिसी के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पूछे जाते हैं। जो लोग इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में देंगे, जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में देंगे। तो दोनों भाषा में बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये है एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलेबस की बात करें तो आपका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है आप समझ रहे हैं कितने घंटे का है, 2 घंटे 15 मिनट का है। और जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला होता है जनरल स्टडीज, जो 50 अंक के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको 200 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका जनरल साइंस और मैथ एक जगह पूछे जाते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, यह भी 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 50 प्रश्न रहते हैं और यह भी 200 मार्क्स का होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया। मेंस भी सेम सिलेबस होता है, जो सिलेबस आपने पीटी में देखा है वही सिलेबस मेंस में भी होता है। मेंस में सिर्फ इतना होता है कि आपका 2 पेपर होता है, एक पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जो आपने देखा पीटी का सेम वही होता है, और यह भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, यहाँ सब्जेक्टिव नहीं होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव होता है। हिंदी में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, और आपको समय का ड्यूरेशन भी उतना ही मिलता है, 2 घंटे 15 मिनट का। तो पीटी और मेंस का सिलेबस लगभग इक्वल है, सिर्फ हिंदी आपको एक्स्ट्रा अलग से देना होता है और हिंदी क्वालिफाइंग होता है, इस पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होता है। अब हम लोग बारीकी से समझते हैं सिलेबस को। तो बीएसएससी इंटर लेवल जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, मतलब जीएस के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी से प्रश्न रहेंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेंगे, स्पोर्ट्स से रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे, कल्चर से प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी से प्रश्न रहेंगे, और साइंटिफिक रिसर्च जो भी होता है नया रिसर्च उससे प्रश्न रहेंगे। मतलब आपको यूं समझ लीजिए कि आपका जो प्रश्न आएगा वो हिस्ट्री से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, पॉलिटी से आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स से आएगा और करंट अफेयर्स से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस में आ गया। ये जीएस के अंतर्गत इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, बिहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के प्रश्नों को भी आपको देखना है, अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स के अगर सिलेबस की बात करें तो पूरे विस्तार से हम लोग जानते हैं कि आपको नेशनल इंटरनेशनल जितने भी घटनाएं हैं उसको आपको करना होगा, जो भी प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए घटनाओं को करना होगा, कंट्री और करेंसी, कैपिटल, अवार्ड, स्पोर्ट्स प्रश्न, अगर कोई पर्सन न्यूज में रहा है उससे संबंधित, बुक और के जो भी राइटर हैं उससे संबंधित, ठीक है, रिलेशन से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है। और आपने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बिहार की तैयारी हेतु, बिहार जीके की तैयारी हेतु बिहार जीके एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, जिसमें 7 वीडियो आ चुका है और इसके आगे की सीरीज भी बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के भी शुरू हो गए हैं वीडियो आने, और आपको सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ भी वीडियो यहाँ मिल जाएगा। मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन की दिक्कत नहीं होगा आपको। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मैं संडे को, प्रत्येक संडे को लाइव आता हूँ रात को 8 बजे। तो आप लाइव टेस्ट, ये लाइव टेस्ट सीरीज चलती है इस समय, ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है। तो आप लाइव टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं और अपने आप के तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी की क्या स्थिति है, कहाँ तक आपकी तैयारी बेहतर हुई है, ठीक है। तो मेंस में भी जनरल नॉलेज से संबंधित सेम है, उसी तरह से जीएस के जो भी प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं वहाँ भी, यहाँ भी मेंस में वही सिलेबस पूछे जाते हैं जो पीटी के हैं, जनरल अवेयरनेस से संबंधित। साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी होगी, और वो है कि आपको अपने नेबर कंट्री जो है उससे संबंधित प्रश्न को तैयारी करना होगा। नेबर कंट्री के हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स और साइंस। तो मैथमेटिक्स और साइंस मिलाकर आपको 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, जिसमें 20 नंबर का प्रश्न आपको मैथमेटिक्स से रहता है, 20 से 25 नंबर का, वहीं पे 25 से 30 नंबर का प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स से रहता है, और 20 से 25 नंबर का जो रहता है वो साइंस से रहता है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस में किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ साइंस है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पे मैथमेटिक्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स आपके 10th स्तर के मैथ पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम से प्रश्न रहते हैं, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल नंबर, वर्क टाइम और सिंप्लीफिकेशन, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 10th लेवल के मैथ रहते हैं। आप 10th लेवल के मैथ अगर अच्छे से कर लेते हैं 6 से लेकर 10 तक तो हो जाएगा आपका। या फिर आप इसके लिए कर सकते हैं कि RS अग्रवाल सर का मैथमेटिक्स आता है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि आप जनरल अवेयरनेस के लिए आप लुसेंट के साथ साथ लुसेंट आप पढ़ लेंगे
और लुसेंट के साथ साथ अगर करंट अफेयर बढ़िया से कर लेंगे तो आपका इससे हो जाएगा। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं और कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर होता है जहां से एल्गोरिथम से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिमिलरिटीज और डिफरेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन से प्रश्न होते हैं। वहीं पे आपको बता दें कि अरिथमेटिकल रीजनिंग होते हैं, नंबर सीरीज होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, एनालिसिस होते हैं, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको पूरे रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी आर एस अग्रवाल सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल या आप जो भी पढ़ते हैं उसकी बुक आप अच्छे से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप बारीकी से सिलेबस को समझ गए हैं और एग्जाम पैटर्न को समझ गए हैं। आप अब हमें कोई परेशानी नहीं होगा। आपको अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करें तो डेफिनेट रूप से जीएस आज तक नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम जीएस आज तक 1 है, ठीक है, जीएस आज तक 1 टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ज्वाइन कीजिएगा। तो डेफिनेट रूप से वो चैट ग्रुप है, आप चैट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप अपना। मैं आपके प्रश्नों का रिप्लाई डेफिनेट रूप से करता ही हूँ। तो इस प्रकार से आप बारीकी से बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड के सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को और साथ साथ आपके जो भी एज लिमिट्स और जो भी आपके एलिजिबिलिटी से संबंधित प्रश्न थे उसके डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सारे प्रश्नों को आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके और साथ साथ वो भी अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।